कहते हैं दाने दाने पर मोहर होती है। इस वक्त हम कुमराट रोड पे कुमराट वैली में खड़े हैं। ट्रक में डीजल नहीं है। जी, तो आपने पहली वीडियो में देखा था जो हमें मुश्किलात पेश आई ड्राइवर की वजह से और हमें कितना लेट हुआ। और इस वक्त तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं और हमने पिछली रात तकरीबन 11 बजे सफ़र शुरू किया था। लाहौर से हम तकरीबन 2-2:30 बजे निकल गए थे। तो हमें तकरीबन सफ़र करते हुए 24 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। अभी तकरीबन हमने 5-6 किलोमीटर ही सफ़र किया। ये कुमराट रोड है धीर के अंदर, और 5-6 किलोमीटर बाद ट्रक रुक गया। पहले उसकी ब्रेक का मसला हुआ, उसकी ब्रेकें गर्म हो गई क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ रहे थे आहिस्ता। ट्रक को आधा घंटा वहाँ पे खड़ा रखा, ठंडा होने के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया। अभी हम मुश्किल 2 किलोमीटर चले होंगे कि ट्रक का डीज़ल ख़त्म हो गया। ड्राइवर ने कहीं से ट्रक के अंदर डीज़ल ही नहीं डलवाया। तो ये तो थी हमारी मुश्किलात ड्राइवर के साथ। और अभी जो आगे का रास्ता था मज़ीद वो 2 से 2 घंटे का रास्ता था क्योंकि पहाड़ की चढ़ाइयाँ और तकरीबन आप बहुत ही स्लो स्पीड के साथ, ख़ास तौर पे फुली लोडेड ट्रक है जो ऊपर चढ़ता है। आप समझ लें कि आप पैदल चल रहे हैं या ट्रक में, वो एक ही बात है। मनाजिर बहुत खूबसूरत, दरिया कुमराट साथ साथ। और यहाँ से हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ इस इलाके में तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन यहाँ से आसार नज़र आने शुरू हो गए थे। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, कई जगह से सड़क बह गई हुई। और इतना नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ धीर वाली साइड पे जितना नुकसान कुमराट में हुआ। अभी ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये कुमराट रोड है और ये सीधा कुमराट में जाता है। यहाँ से कुमराट तकरीबन था कोई 74 किलोमीटर, जहाँ पर ट्रक नहीं जा सकता था। और जहाँ पर हमने ये ट्रक रोकना है वो था परतराक आखिरी हमारा स्टॉप, जहाँ पर जो हम कोशिश कर रहे थे कि दोपहर में पहुँच जाएं, लेकिन टाइम जो था ड्राइवर की वजह से बहुत ख़राब हुआ हमारा। एक दिन हम पीछे चले गए सिर्फ ट्रक ड्राइवर की गलतियों की वजह से। सफ़र के अंदर जो सफ़र हमने 2 दिन में तय करना था वो हमने सफ़र 2 रातों और 1 दिन में तय किया। परतराक से ट्रक आप देखेंगे कि आगे जहाँ पर परतराक में हमारा ट्रक रुकेगा वहाँ से सामान जो है वो छोटे छोटे ट्रकों में वहाँ पर हमने डाला। जो वहाँ के मुकामी लोग थे उनकी मदद से वहाँ से 4 से 5 ट्रक तैयार हुए। अब आप ये देख रहे हैं कि हम कुमराट वैली में दाखिल हो रहे हैं। कुमराट वैली में दाखिल होकर यहाँ से कुमराट जो मैंने आपको बताया कि 74 किलोमीटर और परतराक जो है 34 किलोमीटर, जो कि आगे मज़ीद परतराक का 1 घंटे का रास्ता और कुमराट का तकरीबन 7 घंटे का रास्ता 74 किलोमीटर, क्योंकि रोड नहीं है 4x4। और समझ लें कि आप तेज़ वॉक कर रहे हैं और तेज़ वॉक करके आपने उस जगह पे जाना है जो स्पीड गाड़ियों में थी। और स्पेशली ये जगह पर हमारे ट्रक का डीज़ल ख़त्म हो गया और यहाँ से ट्रक ड्राइवर डीज़ल लेने गया। कहते हैं दाने दाने पर मोहर होती है। इस वक्त हम कुमराट रोड पे कुमराट वैली में खड़े हैं। ट्रक में डीज़ल नहीं है और ड्राइवर डीज़ल लेने गया। पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे रुके तो बहुत सारे मुकामी भाई मिल गए और हमने यहाँ पे एक फल देखा, उनसे पूछा, मंगवाया। और यकीन माने ज़िंदगी में पहली बार ये फल खाया। जापानी फल की तरह है लेकिन कमाल टेस्ट है इसका। और वो भाई ने हमें शापर भर के दिया और ये मैं खा रहा हूँ। बहुत ही मज़े का। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं लाहौर साल लेके जाऊँ। ज़िंदगी में पहली बार ये फल खाया और मज़ा आ गया। शायद इसलिए हमारे ट्रक में डीज़ल ख़त्म होना था, ये हमने फल टेस्ट करना था, साथ लेके जाना था। जी, तो ड्राइवर डीज़ल लेकर आ गया है
डीजल डालने के बाद ट्रक में हमारा कारवां फिर शुरू। हमारे साथ जो हमारी कार की टीम थी वो भी रुक गई, तो सभी लोगों का टाइम ज़ाया हुआ, क्योंकि हमारी जो टीम आगे जा रही है दूसरी गाड़ी में, वो हमारे साथ रुक गए थे। उनकी गाड़ी में भी मसला आ गया, चढ़ाई की वजह से गाड़ी गर्म हो रही थी। बहरहाल जो मुश्किलात नेक काम में आती हैं, सुन्नत है। नबी पाक ने भी जब अल्लाह की राह में नेक काम शुरू किए, तबलीग शुरू की, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह की राह में काम में मुश्किलात आना सुन्नत है, और इनको बासन तरीके से हल करना या करवाना, क्योंकि हम अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं। सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा हमने किया और अपना सफ़र जारी रखा। इस वक्त हमारा नींद से बुरा हाल हो चुका था, थकावट से, क्योंकि ट्रक के झटके। ट्रक का सफ़र ज़िंदगी में पहली बार किया और ये कोई आसान सफ़र नहीं था। हम अपने सलाबज़दगान भाइयों के लिए जा रहे थे, उसकी वजह से हमें इतना फ़ील नहीं हुआ। जो यहाँ के मनाजिर थे कुमराट, दरिया कुमराट के, कुमराट वैली के, ये पहाड़ों के ऐसे नज़ारे हैं कि बंदा जितना मर्ज़ी थका हो फ्रेश हो जाता है। सारी थकावट इन पहाड़ों को, दरियाओं को देख के ख़त्म हो जाती है, और तकरीबन हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अभी ये तकरीबन 5 बजे के बाद का टाइम है, और तकरीबन आधे घंटे का रास्ता और आगे रह गया परतराक का, जहाँ से हम ये बड़ा ट्रक खाली करेंगे और आगे छोटे छोटे ट्रकों में सामान लोड होगा। जो हमारा आगे का सफ़र था वो रात के अंधेरे में शुरू हुआ, जिसमें हमने कलकोट, थल, ये सारे इलाके अंधेरे में क्रॉस किए, जो कि इंतहाई ख़तरनाक रास्ते थे। सड़क नहीं है, और ना ही वहाँ पे कभी गवर्नमेंट ने सड़क बनाई। ये मुकामी लोगों की वजह से, उनके अपनी मेहनत की वजह से इतने का रास्ता बना हुआ है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है। अगर आगे से दूसरी गाड़ी आ रही है तो एक गाड़ी को साइड पे लगना पड़ता है, या बिल्कुल किनारे पे चलना पड़ता है, और अगर ज़रा सा भी टायर स्लिप हो जाए तो आप सीधा दरिया के अंदर। मैं आपको रात के वो मनाजिर तो नहीं दिखा सका अंधेरे की वजह से, जो हमने सारा सफ़र किया है, लेकिन मैं आपको थोड़े से मनाजिर दिखाऊंगा गाड़ी की रोशनी में। जब गाड़ी चल रही थी उन कच्चे रास्तों के ऊपर, बिल्कुल दरिया के किनारे। जो हमारा कलकोट का सफ़र था वो एक डाला था, जिसमें कुछ भाई आगे बैठे हुए थे और हम कुछ लोग पीछे बैठे हुए थे। और ड्राइवर की ड्राइवरी देखकर एक तो मुझे शदीद गुस्सा चढ़ रहा था कि वो इतना इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर चला रहा था कि बस हमारा ऐसे लगता था कि जैसे अभी नीचे गए तो अभी नीचे। ये ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र था, जिसमें पहली बार इतना डर था कि अगर अभी गाड़ी गई तो किसी की बचत नहीं है, अगर गाड़ी स्लिप होती है। और हर मोड़ पर हम कलमा ही पढ़ते रहे हैं कि अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए आए हैं बाहिफाजत, वो मकसद ख़त्म करके बाहिफाजत अपने घरों को वापस चले जाएं। और यकीन माने कि इसके बाद की जो वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमने मोटरसाइकिल पर सफ़र किया और पैदल सफ़र किया। पैदल सफ़र भी ऐसा था कि अगर आपका ज़रा सा भी पाँव स्लिप किया पहाड़ के ऊपर, आप पहाड़ की बुलंदी से सीधा नीचे दरिया में, शायद आपका कुछ भी नहीं बचे। इतना ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन अल्लाह ने हमसे ये काम करवाने थे जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सका। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के नौजवान जिंदाबाद, पाक एडवेंचर क्लब जिंदाबाद, लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान की टीम जिंदाबाद, जो कि मौत के मुंह से होकर बाहर आई है और अपने उन भाइयों की मदद करके आई है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं थी। वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये बस थोड़ा सा परतराक का रास्ता रह गया, पहुँचने वाले हैं हम, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर हमारा रात का सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में हमने एक चीज़ देखी, पत्थर ही पत्थर जो पहाड़ों से नीचे आए।
और ऐसे लगा जैसे यहाँ पर पत्थरों की बारिश हुई है बारिश के साथ। शायद बारिश ने इतना नुकसान नहीं किया जितना पत्थरों ने किया। पुल तोड़ दिए, जितनी फसलें थीं ख़त्म कर दी। ये मेरे साथ अब्दुल कादिर भाई हैं जो कि शेखोपुरा चैप्टर मियाँ ज़को रहमान साहब की टीम में है। मगरिब के बाद का टाइम है और ये शेंगरेल कुछ जगह का नाम है और बिल्कुल डेड एंड है, यहाँ से आगे ट्रक नहीं जा सकते। अभी यहाँ से जीपी होंगी और ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है पीछे, यहाँ से सारा जीपों पे अब सामान जाएगा जो हमारा रात का सफ़र है। दुआ कीजिए हमारे लिए। जी, तो ये आप देख रहे हैं ये रास्ते हमने क्रॉस किए थे। पिछली जो अब मैं बोल रहा था कि हम शंगराल पहुँचे, सफ़र की थकावट की वजह से एक तो इलाकों के नाम याद नहीं थे। वो पर ट्रक की जगह थी जहाँ पर हम रुके, ट्रक खाली किया, मगरिब का टाइम था। वहाँ से हमने 4x4 के ऊपर सामान लोड किया और अब हमारा रास्ता शुरू हो चुका है जो कि कुमराट की तरफ जाता है। सफ़र इंतहाई ख़तरनाक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता। और हम तो रात में वैसे भी सफ़र नहीं करते, यहाँ का सफ़र पहली बार किया गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पर मैं बार बार यही सोच रहा था कि इन्हें बोलूँ कि आप लोग जाएं, मैं पैदल ही आता हूँ। ये नहीं, इतना इंतहाई ख़तरनाक रास्ता। ना यहाँ पर लाइट है क्योंकि लाइट का निज़ाम पूरा तबाह हो चुका है पत्थरों की वजह से, सैलाबों की वजह से। 14वीं का चांद और ये दरिया कुमराट हमारे साथ साथ चल रहा है। पानी की स्पीड देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी गाड़ी में पानी डालने के लिए। ये आप देख रहे हैं जहाँ से ये ट्रक नीचे जा रहा है, यहाँ पर एक फल का ट्रक था जो नीचे से ऊपर आ रहा था, वो फंस गया। मुकामी लोगों की वजह से उसको बाहर निकाला गया, तो फिर ये ट्रैफिक खुली। यहाँ पर भी ट्रैफिक का रास्ता बंद हो चुका था। हमारे एक तरफ राइट साइड पर खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है और ये मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पर कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। नीचे दरिया है। के बाद सारी रात हमने सफ़र किया और सुबह 6 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, माज़रत सुबह 4 बजे। और फिर इन छोटे छोटे ट्रकों में जो है ना वो सामान आगे लेके आए हैं जो कि आगे अंदर देहात के गाँव के पहुँचाया जा रहा है। ये छोटे छोटे ट्रकों में सामान अंदर आ रहा है। दो दिन और 2 रातों के ख़तरनाक सफ़र के बाद कुमराट में हमारी टीम इमदादी सामान तकसीम कर रही है जो कि लिस्टें तैयार की गई थी और उन लिस्टों के हिसाब से ख़ानदानों को वेरीफाई करके उनको इमदाद दी गई। हमने उन लोगों की तस्वीरें नहीं उतारी, ना ज़्यादा वीडियो बनाई है ताकि उनकी इज़्ज़त भी महफूज रहे और किसी को पता भी ना चले। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि हमारी इमदादी टीम जो काम कर रही है। तो जिन जिन भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमारी पूरी टीम की उम्र में, रिस्क में, माल में, दौलत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।